दो लोग हैं, सेम क्राइम, सेम कोर्ट और सेम जज। पहले को 10 साल जेल और दूसरे को 5 साल। फर्क क्या था? सिर्फ एक चीज, चेहरा। यार ये फेरी टेल नहीं है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो साइकोलॉजिकल फोर्स जो जज को भी ब्लाइंड करता है, जो जॉब इंटरव्यूअर्स को मैनिपुलेट करता है और तुम्हारे जिंदगी के हर एक इम्पोर्टेंट डिसीजन को इफेक्ट करता है, जाने बिना हर रोज। इसका नाम है हेलो इफेक्ट। देखो, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, पर इस सुपर कंप्यूटर में एक सीरियस बग है, लेजीनेस। ये हर इंसान को डीपली एनालाइज नहीं करना चाहता। तो ये क्या करता है? शॉर्टकट। जब भी तुम किसी से पहली बार मिलते हो, पहले 7 सेकंड्स में तुम्हारा ब्रेन एक जजमेंट दे देता है, ट्रस्टवर्थी है कि नहीं, इंटेलिजेंट है या नहीं, लीडर है या नहीं। और इस जजमेंट में कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ एक अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी होती है। 1920 में एडवर्ड थॉर्नडाइक यूएस आर्मी ऑफिसर को बोलता है अपने सोल्जर्स को रेट करने के लिए इंटेलिजेंट, लीडरशिप, लॉयलिटी और कैरेक्टर के बेस पर। रिजल्ट, जो सोल्जर फिजिकली फिट था उसे ऑटोमेटिकली ज्यादा इंटेलिजेंट रेट किया गया, जो अट्रैक्टिव था उसे ज्यादा हॉनेस्ट समझा गया। कोई प्रूफ नहीं, कोई टेस्ट नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिव क्वालिटी देखी और ब्रेन ने बाकी सब कुछ एज्यूम कर लिया। और यही है हेलो इफेक्ट। एक पॉजिटिव क्वालिटी से पूरी इमेज बन जाती है और एक नेगेटिव क्वालिटी से पूरी इमेज बर्बाद हो जाती है। लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो आपको ये थ्योरी लग रहा होगा, पर मैं आपको प्रूव करूंगा रियल केस स्टडीज, कोर्ट्स, जॉब्स और आपकी जिंदगी से। देखो केयरफुली। 1974 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रियल क्रिमिनल केस लिया। सेम केस, सेम एविडेंस और सेम बैकग्राउंड, बस एक चीज डिफरेंट, पर्सनैलिटी, फेस, चेहरा। कुछ अट्रैक्टिव थे तो कुछ एवरेज। रिजल्ट, अट्रैक्टिव डेफिडेंस को 50% कम सजा मिली। 50%। जजेस जो ट्रेंड है ऑब्जेक्टिव रहने के लिए, फेल हो गए। जूनियर्स जो ओथ लेते हैं फेल होने के लिए, फेल हो गए। यह सिर्फ एक स्टडी नहीं है, सुनो, ये कोइंसिडेंस भी नहीं है। 2010 में जर्नल ऑफ लीगल एंड क्रिमिनोलॉजिकल साइकोलॉजी ने 12,000 केस एनालाइज किए, सेम रिजल्ट हर बार। और ये तो और भी डार्क है। अट्रैक्टिव डेफिडेंस को बेल मिलने की प्रोबेबिलिटी 30% ज्यादा होती है, मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले ही गेम रिगेड हो चुका होता है। चलो आपको मैं सबसे खतरनाक केस दिखाता हूँ। आप लोगों में से कुछ ने टेड बंडी का नाम सुना होगा। अमेरिकन सीरियल किलर, 1970s, 30+ मर्डर्स। मगर इतने सालों तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि वो अट्रैक्टिव था, चार्मिंग था, एजुकेटेड था और यहाँ तक कि विक्टिम्स ने खुद ट्रस्ट किया उस पे। पुलिस ने कंप्लेंट्स डिसमिस की। और तो और विटनेस कहते हैं इतना हैंडसम आदमी इतना बुरा कैसे हो सकता है। यही हेलो इफेक्ट की सबसे खतरनाक फॉर्म है, जब लुक्स इतना स्ट्रॉन्ग हेलो बनाए कि रेड फ्लैग्स भी इनविजिबल हो जाता है। यह तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल था, पर ये तो वो जगह है जहां आप खुद जीते हो, जॉब इंटरव्यूज, और वहाँ भी यही गेम चलता है। एग्जैक्टली वही गेम। डिसीजन 30 सेकेंड में हो जाता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक रिसर्च की, जॉब इंटरव्यूअर्स अपना फाइनल डिसीजन पहले 30 सेकेंड में ले लेते हैं, ओनली 30 सेकेंड। बाकी पूरा इंटरव्यू कंफर्मेशन बेस होता है, वो सिर्फ अपने पहले इंप्रेशन को जस्टिफाई करते हैं। तुम 1 घंटे में कितना भी ब्रिलियंट बोल दो, अगर पहले 30 सेकेंड में वीक थे तो गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और वहीं पे एक और रिसर्च होता है, 2011 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस रिपोर्ट। अट्रैक्टिव वर्कर्स अपने कैरियर में एवरेज से 12% ज्यादा कमाते हैं और अनअट्रैक्टिव वर्कर्स 8% कम। टोटल गैप 20%, सिर्फ लुक्स की वजह से। ये फेयर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह लीगल है ज्यादातर जगह पे। हाँ, ये रियलिटी है, बिल्कुल। ये फेस तक बातें खत्म नहीं होती, हाइट को भी देखा जाता है। एक और रिपोर्ट आती है, फॉर्च्यून 500 CEOs की एवरेज हाइट रिपोर्ट, और सभी की हाइट 6 फीट। अमेरिकन मैन की एवरेज हाइट 5 फीट 9 इंच। हर एक एक्स्ट्रा इंच ऑफ हाइट सैलरी में $789 ऐड करता है। क्या तो और लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं? साइंस का जवाब है नहीं, पर हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है टॉल इज इक्वल टू पावरफुल,
कैपेबल लीडर। यही है हेलो इफेक्ट अलग अलग फॉर्मेट में। अब आप बोलिएगा कि ये तो बाहर की दुनिया थी, जॉब्स, स्पोर्ट्स। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कैसे चलता है हर रोज, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारे फोन स्क्रीन पे। रुको एक सेकंड, मैं चाहता हूँ तुम खुद से एक सवाल पूछने के लिए 1 सेकंड लो। पिछले हफ्ते तुमने किसी को पहली बार देखा होगा, मैं भी ऑफिस में या क्लास में या फिर किसी पार्टी में, और पहले 10 सेकंड में एक जजमेंट आई होगी। वो जजमेंट हेलो इफेक्ट था। और अब चाहे वो 2 दिन पहले हुई हो या फिर 2 साल पहले, वो पहला इंप्रेशन अभी भी फिल्टर कर रहा है हर बात जो वो इंसान कहता है। अगर पॉजिटिव था तो तुम उसकी गलतियां इग्नोर करते हो, अगर नेगेटिव था तुम उसके अचीवमेंट्स पे भी डाउट करते हो। चलो देखो, इंस्टाग्राम पे एक गुड लुकिंग पर्सन कुछ बोल रहा है, तुम लाइक करते हो, बिलीव करते हो, शेयर करते हो, और सेम बात एक एवरेज पर्सन बोलती है, तुम स्क्रॉल कर देते हो और भूल जाते हो। ये फेयर नहीं है, पर यही ह्यूमन नेचर है। और जो लोग यह समझते हैं वो इस गेम को बेटर खेल सकते हैं। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि लुक्स ही सब कुछ है, मैं यह बोल रहा हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन एक वेपन है और तुम डिसाइड करते हो वो वेपन तुम्हारा इस्तेमाल करे या फिर तुम उसका। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे बर्नी मैडॉफ, $65 बिलियन का फ्रॉड, हिस्ट्री का बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड, $65 बिलियन, हजारों विक्टिम्स, सीईओज, इन्वेस्टर्स, सेलिब्रिटीज, बैंक्स, सबने इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि मैडॉफ का हेलो इफेक्ट परफेक्ट था। वेल ड्रेस्ड, फॉर्मर, नैस्डैक चेयरमैन, कॉन्फिडेंट, सोफिस्टिकेटेड। हेलो इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, ये पूछे जाने चाहिए थे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इस मैनिपुलेशन से कैसे बचें। ये 4 साइंस याद रखो और स्क्रीनशॉट ले लो। पहला, क्या तुम सिर्फ उसके लुक्स या कॉन्फिडेंस की वजह से उसको जज कर रहे हो? दूसरा, क्या तुमने उसका एक्चुअल क्रेडेंशियल वेरीफाई किया है? तीसरा, क्या कोई क्लोज इंसान तुम्हारे और उस पर्सन के बारे में कॉन्क्रेट है? चौथा, क्या वो अर्जेंटली डिसीजन लेने का प्रेशर दे सकता है? अगर इनमें से कोई भी एक है तो रुको, वेरीफाई करो, तब डिसाइड करो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप हेलो इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी बाकी है। आप अब क्या करोगे इस नॉलेज के साथ? यह 3 चीजें आज से शुरू करो। पहली चीज, अपना हेलो इन्वेस्ट करो। कपड़े, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट, फर्स्ट इम्प्रेशन। ये शैडो नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। दुनिया हेलो इफेक्ट से जज करती है, तो पहला इंप्रेशन इन्वेस्ट करो। दूसरी चीज, जब तुम जज करो तो 1 सेकंड रुको और पूछो, मैं यह इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि यह सच है या क्योंकि उसका हेलो स्ट्रॉन्ग है? यह एक सवाल, यही तुम्हें 90% लोगों से आगे कर देगा। तीसरी चीज, 4th वार्निंग साइन याद रखो। अर्जेंसी, नो क्रेडेंशियल, ओवर कॉन्फिडेंस, फ्लैटरी। जब ये सब एक साथ आए, वेरीफाई करो पहले, ट्रस्ट बाद में। हेलो इफेक्ट एक बग नहीं, एक फीचर है जो हमारे एंसेस्टर्स को फास्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। अनफैमिलियर इंसान आए, क्विकली डिसाइड करो, फ्रेंड या फोई। और आज की दुनिया में यह सेम शॉर्टकट तुम्हारे अगेंस्ट चल रहा है। तो या तुम इस गेम को समझो या ये गेम तुमसे खेलेगा। ज्यादातर लोग यह गेम ब्लाइंड फोल्ड खेलते हैं। अगर आज के वीडियो ने तुम्हारी थिंकिंग चेंज की तो एक लाइक करो, कमेंट में बताओ हेलो इफेक्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो तुम्हें पर्सनली दिखा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में डार्क ट्रेड पर्सनैलिटी, वो लोग जो हेलो इफेक्ट को वेपन की तरह यूज करते हैं और कैसे तुम उसे आइडेंटिफाई करोगे बिफोर दे आइडेंटिफाई यू। तब तक सोचते रहो।